हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम वाटिका सिन्हा। वेलकम टू वाटिका इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के 5th चैप्टर, दैट इज़ फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। आपके बुक का भी नाम यही है, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। मेरे प्रीवियस वीडियोस रहे हैं आपके सेकंड बुक से, डैट इज़ फर्स्ट फ्लाइट, उसके इंटायर सीरीज़ मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसे ज़रूर चेकआउट करिए। आई होप आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल होगा। उसमें पूरी चीज़ों को मैंने कवर किया है, क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग और आपके लेसन्स। फुटप्रिंट्स विदाउट फिट स्टार्ट करते हैं। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? दिस इज द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट who discovers how to make himself invisible. Does he use or misuse his discovery? इस स्टोरी में एक साइंटिस्ट की बात कही गई है जो खुद को इनविजिबल कर देता है, अदृश्य कर देता है, जिसे हम देख ना सकें। वो उसने ऐसे कुछ खोज करी थी, तो क्या वो जो डिस्कवरी थी वो उसका यूज़ करता है, मिसयूज़ करता है, क्या करता है? जैसे आप लोग पहले पढ़े होंगे साइंस अ बुन और ए कर्स, टेक्नोलॉजी अ बुन और ए कर्स, मतलब हम लोगों पे डिपेंड करता है कि हम उसे वरदान के रूप में यूज़ करें या अभिशाप के रूप में यूज़ करें। तो क्या वो साइंटिस्ट किस तरह से उसे यूज़ करता है, इसके बारे में हम लोग को आज पढ़ने को मिलेगा। The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London, and where was the man? दो बच्चे होते हैं, वो एक फुटप्रिंट्स देखते हैं, इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फिट, मतलब होता है कि ऐसे पाँव के निशान जिसने चप्पल ना पहने हो, नंगे पाँव से वो कहीं जा रहा हो, ऐसे पाँव के निशान उसे देखने को मिलते हैं जिसने चप्पल नहीं पहने हो, कुछ ना फुटवेयर पहना हो, और वो बहुत कीचड़ से लगे होते हैं उसमें। वो दोनों बच्चा उसे बहुत आश्चर्य से देख रहा होता है। वो कहाँ की बात है? लंदन की बात है, कि क्या कहाँ आदमी है और कहाँ उसके पाँव के निशान हैं। As they gazed, a remarkable sight met their eyes. A fresh footmark appeared from nowhere. Further footprints followed, one after another, descending the steps and progressing down the street. The boys followed, fascinating, until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared altogether. एक बहुत अजीब दृश्य देखने को मिलती है। वो सब उसे ध्यान से देख रहे होते हैं और दोनों बच्चे पीछा करते हैं उस फुटप्रिंट्स का। फॉलोड का मतलब होता है पीछा करना, और वहाँ तक पीछा करते हैं जब तक कि वो धुंधला ना हो के ख़त्म हो जाए। फेंट से बना है फेंटर, धुंधला होना, फेड होना, ख़त्म हो जाना। The explanation of the mystery was really simple enough. The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. वो दोनों बच्चे उसका पीछा करें उस रहस्यमयी का। इसे समझना उतना भी सिंपल नहीं था, ना ही इतना मुश्किल था। वो एक साइंटिस्ट की खोज थी, डिस्कवरी थी, जो कि खुद के बॉडी को ट्रांसपेरेंट बनाना समझ गया था, मतलब जो दिखे नहीं, शीशे की तरह हो जाए। Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. और वो एक साइंटिस्ट जो था जिसका नाम क्या था? ग्रिफिन। अब जरूर याद रखिएगा साइंटिस्ट का नाम, जो कि ग्रिफिन है। वो हमेशा प्रयोग पे प्रयोग करता था, एक्सपेरिमेंट्स पे एक्सपेरिमेंट्स करता था, और उसने फाइनली ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जिससे वो इनविजिबल हो गया। उसने कुछ ड्रग्स लिए थे या फिर कोई ट्रीटमेंट किया होगा, कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया होगा, तभी ऐसा हुआ। ऐसा ट्रांसपेरेंट हो गया था जैसे वो सीट ऑफ ग्लास मतलब शीशे की परत हो, और सॉलिड भी था एज वेल एज, क्योंकि वो कभी कभी दिखने भी लगता था। Brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person. His landlord disliked him and tried to eject him. In revenge, Griffin set fire to the house. ब्रिलियंट जो साइंटिस्ट था, ब्रिलियंट इसलिए था कि उसकी डिस्कवरी काम कर गई थी, बट वो थोड़ा धूर्त किस्म का भी था। आप देखने को पता चलेगा वो लॉलेस पर्सन था। लॉलेस पर्सन अवैध तरीके से काम करने वाला, इलीगल पर्सन, उसे न्याय से कोई मतलब नहीं है। उसके जो लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक है, उसे पसंद नहीं करते थे और उसे अपने किराए से निकालना चाहते थे। इजेक्ट का मतलब निकालना चाहते थे, और उसके बदले उसने, ग्रिफिन ने, अपने मकान मालिक के घर में आग लगा दी। सेट फायर मतलब आग लगाना। To get away without being seen, he had to remove his clothes. Thus it was that he became a homeless wanderer without clothes, without money, and quite invisible, until it happened to step in some mud and left footprints as he walked. लेकिन एक चीज़ था कि अगर उसको जब
ऐसे करना होता था, मतलब उसे जब अदृश्य होना पड़ता था तो उसे खुद के कपड़े निकालने पड़ते थे, मतलब वो जो कपड़ा पहनता था उसे निकालने पड़ते थे, तभी वो अदृश्य हो पाता था। एक ऐसा पर्सन दिखता था जैसा जिसका ना घर हो, ना मनी हो, ना कुछ हो, वो बस भाग रहा है। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London, but his adventures were no means over. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. It was midwinter. वो बच्चों की आंखों से तो बच निकला, लेकिन अभी भी उसके लिए चुनौतियां बाकी थी, क्योंकि वो लंदन के गलियों में घूम रहा था। इधर उधर वॉन्डर मतलब होता है घूम रहा था, भटक रहा था बिना कपड़ों के, और वो भी बहुत ठंड थी, गर्मी तो थी नहीं कि वो ऐसे भाग सकता था, ठंड भरी दिन होते थे, रात होती थी, तो उसके लिए वो मुश्किल था। The air was bitterly cold and he could not do without clothes. Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store from walk. और ठंड की हवा बहुत तेज़ थी, उससे छुपने के लिए वो क्या किया, उसने सोचा कि एक स्टोर में छुप जाया जाए जहाँ पे कुछ गर्म कपड़े भी वो पहन सके। स्टोर का मतलब दुकान, रेस्टोरेंट, कुछ दुकान, मॉल्स, कुछ जगह से या रेस्टोरेंट भी वो खा सके, सब चीज़ उसके दिमाग में चल रही थी। Closing time arrived, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm cloths. और क्या होता है, जैसे ही ग्रिफिन उस दुकान में पहुंचता है, वो दुकान बंद करने का समय होता है, शाम का समय। उसे पैसे देने की भी चिंता नहीं थी, क्योंकि वो कौन सा खरीद के खाने वाला था। उसने सोचा कि अब तो अच्छे कपड़े, अच्छे खाने को चीज़ें मुझे मिल ही जाएगी। Soon with shoes and overcoat and a wide-brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. Finally, he settled down to sleep on a pile of quilts. और क्या होता है, वो जूते पहन लेता है, कपड़े, हैट, सब कुछ पहन लेता है। जैसा कि मैंने बताया कि कपड़े पहनते वो विजिबल हो जाता है, फिर से वो लोगों को दिखने लग जाता है, और किचन में जाता है, उस रेस्टोरेंट के किचन में जाता है, वहाँ से मीट खाता है और कॉफ़ी पीता है, वाइन, स्वीट, सब कुछ इंटेक करता है, और पाइल ऑफ क्विल्ट्स का मतलब रज़ाई ओढ़कर सो जाता है। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. और क्या होता है, वो सोचता है कि सुबह उठ के वहाँ से भाग जाएगा, फरार हो जाएगा, लेकिन क्या होता है, उसकी नींद खुलती नहीं है। सुबह वो मज़े से सो रहा होता है, और स्टोर के जो असिस्टेंट होते हैं वो आ जाते हैं, और ये भागना शुरू करता है। दे नेचुरली गिव चेस। ऑब्वियस सी बात है, कोई आपके दुकान पे इस तरह से रैंडम जाएगा तो वो आपका पीछा करेंगे ही। In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. फिर से वो बच निकलने के लिए अपने कपड़े उतार देता है, और फिर से वो इनविजिबल हो जाता है, बट प्रॉब्लम थी कि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी। This time he decided to try the shock of a theoretical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. और वो सोचता है कि अब कहीं और भागा जाए। वो थ्योरेटिकल कंपनी में कहीं भागने की कोशिश करता है जहाँ उसे कपड़े ही नहीं, कुछ सहारा भी मिल सके, और ठंड बहुत ज़्यादा थी। वो जाता है थिएटर वर्ल्ड में, जो कि ड्ररी लेन कोई जगह थी, गली थी, वहाँ पर वो था। He soon found a suitable shop. He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. To escape without being seen, he casually attacked the shopkeeper from behind, and after he robbed of all of the money he could find. एक शॉप में चला जाता है, सूटेबल शॉप में, वहाँ पे इनविजिबल बन जाता है, अदृश्य बन के जाता है फिर से, और वो जो मालिक होता है उसको पीछे से लूट लेता है, और जितने मनी होते हैं लेके भाग जाता है, और मनी के साथ साथ वो वहाँ से डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बहुत सारी चीज़ें पहन के गया था। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Epping, where he booked 2 rooms at the local inn. और वहाँ से भागने के बाद, लंदन की भीड़ से भागने के बाद, वो किसी गांव में जाना चाहता है, जो कि ट्रेन पकड़ के जाने की कोशिश करता है। विलेज ऑफ इपिंग, आइपिंग जो भी प्रोनाउंस करते हैं, ये कोई गांव है, वहाँ पे विलेज होगा, वहाँ पर वो जाना चाहता है। वहाँ पर उसने 2 रूम लिया था होटल में। इन का मतलब होता है धर्मशाला, होटल। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट
in winter was in any case an unusual event. A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. Mrs. Hall, the landlord's wife, made every effort to be friendly, but Griffin had no desire to talk and told her, "My reason for coming to Epping is a desire for solitude. I do not wish to be disturbed in my work. Besides, an accident has affected my face." और उस होटल में अचानक से किसी का आना बहुत अनयूजुअल होता है, रात में इतनी ठंड में किसी का आना। और जो लैंडलॉर्ड रहती है, मकान मालकिन रहती है, उसकी मिसेस हॉल जिसे कहते हैं, मकान मालिक की वाइफ मकान मालकिन जो रहती है मिसेस हॉल, वो बहुत कोशिश करती हैं दोस्ताना व्यवहार का ग्रिफिन से, लेकिन ग्रिफिन बिल्कुल बात करने की इच्छा में नहीं रहता है। वो तो आया ही था इपिंग ताकि वो अकेले रह सके, उसे कोई बात करे तो उसे डिस्टर्बेंस होती थी। Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper, but the stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no ready cause. Satisfied that her guest was an eccentric, क्या होता है कि उन लोगों को लगता है कि ये तो पैसे दे देगा और इन सब की वजह से वो लोग शांत रहते हैं, लेकिन बाद में ये बात ग्रिफिन को भी एहसास हो जाती है कि चोरी के पैसे ज़्यादा दिन तक नहीं रहते हैं, और ग्रिफिन इस बात को मान लेता है कि मेरे पास अभी देने के लिए पैसे नहीं है, कोई रेडी कैश मेरे पास नहीं है। ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट। वो ऐसा सोचता है, वो ऐसा प्रिटेंड करता है, छवि बनाता है कि पैसे लेकर किसी भी मोमेंट लोग उसके पास आते ही होंगे चेक लेके। Shortly afterwards, a curious episode occurred. कुछ समय बाद एक बहुत अनहोनी सी घटना होती है, कुछ अलग घटना होती है। Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in their study. Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's place. और अचानक से क्या होता है, जो क्लर्गीमैन कहते हैं प्रिस्ट को, जो पुजारी हो या फिर जो वहाँ का मालिक हो उसे कहते हैं, आगे स्टोरी में ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। उसे कुछ आवाज़ होती है खटखट की, वो दौड़कर सीढ़ियों से नीचे आता है। उसे देख के ऐसा लगता है कि उसके डेस्क से, यानी इसकी जो तिजोरी थी, उससे सारे पैसे गायब। विदाउट मनी, एनी नॉइज एंड विथ अ पोकर ग्रैप्स्ड फर्मली इन हिज हैंड, द क्लर्गीमैन फ्लंग ओपन द डोर, सरेंडर। बिना किसी डोर के, बिना किसी नॉइज़ के वहाँ पर क्लर्गीमैन आते हैं और वहाँ पर सरेंडर बोलते हैं। ये स्टोरी का पार्ट फर्स्ट था, ये यहीं तक था। मेरा जो सेकेंड वीडियो होगा, पार्ट सेकेंड होगा, इसी वीडियो के ऊपर रहेगा, आप उसके लिए ज़रूर चैनल पर बने रहें। आज का वीडियो बस यहीं तक था। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आया देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।